हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के बारे में जानेंगे। जीएसटी सबसे पहले जो इसका आइडिया आया था वो 2004 में केलकर कमेटी के द्वारा लाया गया था। फिर 2008 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम जी ने इसे अनाउंस किया था और बजट सेशन में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में। बाद में इसके अलग अलग टर्म आए, मीन्स इसके 2004 और 2008 के बाद फिर 2014 का एक इम्पॉर्टेंट डेट आता है। 2014 का एक इम्पॉर्टेंट डेट आता है जब एनडीए गवर्नमेंट ने इसे पार्लियामेंट में फिर से इंट्रोड्यूस किया। उस समय के जो फिनेंस मिनिस्टर, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर थे, अरुण जेटली जी थे। उन्होंने ही इसे फिर से 2014 में पार्लियामेंट में लाया। 2015 में लोकसभा से ये बिल पास होता है। फिर 2016 में ये बिल राज्यसभा से पास किया जाता है। राज्यसभा से पास होने के बाद फिर डिफरेंट कंडीशंस में ये कमिटी के द्वारा इसमें अमेंडमेंट करते हुए फिर फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये बिल जाता है और 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट के द्वारा इसे साइन किया जाता है। फाइनली जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है ऑल ओवर इंडिया में ऑन 1 जुलाई 2017 को। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट हैं जीएसटी से रिलेटेड। इसके बाद जीएसटी से रिलेटेड हम लोगों को टाइप्स ऑफ जीएसटी के टर्म कंडीशंस को जानना है और रेट ऑफ जीएसटी के भी टर्म कंडीशंस को जानना है। तो आइए हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी एंड रेट ऑफ जीएसटी के भी कंडीशंस को समझते हैं। ये ध्यान रखना है कि इससे पहले जो एक टर्म हम लोग समझ लें कि फ्रांस वो पहली कंट्री है जहां जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है और अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 160 कंट्रीज़ हैं जहां जीएसटी अडॉप्ट कर लिया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अडॉप्ट किया जा चुका है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि जीएसटी से रिलेटेड है। अब हम लोग जीएसटी के टाइप्स और उसके रेट के बारे में समझते हैं। जीएसटी के टाइप्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो 4 तरह के टोटल जीएसटी के टर्म हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम लोग सीजीएसटी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम लोग एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। थर्ड इज़ यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम लोग यूजीएसटी के नाम से जानते हैं। और फोर्थ इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम लोग आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग सेम स्टेट में सेल का काम करते होंगे, मीन्स अगर झारखंड में ही, झारखंड के अंदर ही सेल या परचेज हो रहा होगा, तो यहाँ पर हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम लोग आउटर स्टेट में सेल या परचेज का काम करते हैं, मीन्स अगर झारखंड का काम बिहार के साथ होता है या अदर स्टेट के साथ होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी मीन्स आईजीएसटी के टर्म कंडीशंस को फॉलो करेंगे। तो ध्यान रखना है, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि सेल्स इन अदर स्टेट आईजीएसटी फॉलो होता है और सेल इन ओन स्टेट
CGST और SGST को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर हम लोग इसके रेट की बात करें तो हमारे पास इसके टोटल 5 रेट हैं। बेसिक रेट जो है 5 है। 0%, ये रेट जितने भी एसेंशियल गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं इस पर अप्लाई होता है। फिर 5% का रेट है, फिर 12% का रेट है, फिर 18% का रेट है और 28%। ये 5%, 5 तरह के रेट ऑफ GST हैं। 5 टाइप्स के रेट ऑफ GST हैं। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। GST इसलिए हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग GST के बारे में जानेंगे तभी हम लोगों को बिजनेस के कंडीशंस के सारे पॉइंट हम लोग समझ पाएंगे। बिजनेस के सभी पॉइंट्स को हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि अकाउंट्स बिजनेस के कारण ही है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अगर हम लोग अकाउंट्स को समझना है तो बिजनेस को समझना होगा, और अगर बिजनेस के बेसिक टर्म कंडीशंस को जाने तो GST को भी हम लोगों को समझना ज़रूरी है। इसलिए GST के इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से देखेंगे, इसे पढ़ेंगे। थैंक यू।